मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है हंस। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? रामचंद्र शुक्ल की है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था समाजवाद पर। मोहन राकेश के रचनाकार हैं, ठीक है, शुक्लोत्तर युग के मोहन राकेश रचनाकार हैं। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, एक बार ये आ चुकी है, फिर आने की संभावना है। एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इसके लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था? नागरी प्रचाणी सभा ने। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया? तो पृथ्वी पुत्र से है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा क्या है? तो निबंध कहा जा सकता है। साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है। ठीक है। एक यहां पर और बात हम आपसे कहना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो तो वन शॉट रिवीजन के दौरान आप ये पढ़ लेना कि भाई कौन सी जो कविताएं आपके काव्य खंड में हैं और जो गद्य है। जैसे अभी यहां पर ये जब सवाल पूछा गया कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। और ये कहां लिखा है? ये जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे उसमें लिखा है। और ये जब पहली बार सवाल आया था तो किसी भी टीचर ने ना पढ़ाया था, ना किसी भी बच्चे ने पढ़ा था इसको, और ये था किताब में लिखा हुआ। तो ऐसा करिए, एक बार अपनी किताब को, पाठ्य पुस्तक को पलटिए, पाठ के बारे में जहां पर दिया जाता है वहां देखिए, और हो सकेगा तो मैं वन शॉट में करा दूंगा एक बार, अगर कोई मॉडल पेपर करा रहा हूं आगे तो मैं करा दूंगा, अगर याद रहेगा तो, भूलता ज्यादा हूं इस समय। तो आपको जैसे जैसे एक चीज ये है कि जैसे कहा गया कि महादेवी वर्मा का ये वाला गीत किस काव्य संग्रह से है? सांद गीत से है, दीप शिखा से है। तो वो भी जरूरी है आपका, ठीक है, वो भी पढ़ना जरूरी है। जैसे आपका कह दिया गया कि बीती विभावरी जागरी गीत कहां से है? लहर से लिया गया है। तो ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध है। साहित्य का श्रेय और प्रेय जैनेन्द्र कुमार का है। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान किसकी है? अब्दुल कलाम की है। नीलम देश की राजकन्या के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसको माना है? भाषायोग वशिष्ठ। बहुत परेशान बच्चे हैं और ये सही है। शिकायत मुझे भी है निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा क्या है? उपन्यास है। भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं भैया। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत हैं। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं। ठीक है। हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? 1918 ईस्वी से लेकर के आपका जो 1918 ईस्वी से लेकर के 1938 तक, या फिर 1919 से 1938 तक, ये भी सही माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना है? तो परीक्षा गुरु को माना है। महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। डायरी विधा की रचना नहीं है, तो निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई का व्यंग्य लेख है। मेरे पास रखा भी है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, ठीक है। हाँ, मैं दिखा रहा हूं आपको, दिखा दूं ताकि आपको याद रहे। लेकिन एक मेरे पास कहां गई? हाँ, ये है आवारा भीड़ के खतरे, ठीक है, हरिशंकर परसाई की। और ये है निठल्ले की डायरी। और मैं इधर पीछे जब पढ़ता हूं तो इसमें लिखा है निठल्ले की डायरी में भी उनके ऐसे ही व्यंग्य शामिल हैं, और यहां पर विधा भी व्यंग्य लिखा है। तो कुल मिला के निठल्ले की डायरी क्या है? ये डायरी विधा की रचना नहीं है, ये व्यंग्य है। तो निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई का व्यंग्य है, ठीक है। हाँ,
सरस्वती पत्रिका के संस्थापक पूछा है, संस्थापक तो चिंतामणि घोष थे। जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी उपन्यास अपूर्ण है, तो इरावती अपूर्ण है। हिंदी में तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास की शुरुआत किसने की थी, देवकी नंदन खत्री ने की थी। ग्राम कहानी किसने लिखी है, जयशंकर प्रसाद ने ग्राम कहानी लिखी है। ग्राम बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जयशंकर प्रसाद की, एक ही कहानी, ज्यादा नहीं, कहानी इनकी बहुत मशहूर है। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, तो रामकुमार वर्मा को। दुलाई वाली कहानी किसने लिखी थी, बंग महिला ने। बंग महिला का पूरा नाम क्या है, राजेंद्र बाला घोष, राजेंद्र बाला घोष, ठीक है। और साहित्यावलोकन ये विनय मोहन शर्मा की है। साहित्यालोचन जो है वो श्याम सुंदर दास की है, लेकिन जो साहित्यावलोकन है वो विनय मोहन शर्मा की है। भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो बाला बोधिनी था। बाला का मतलब स्त्री और बोधिनी का मतलब जगाने वाला, तो जो बाला बोधिनी है अर्थात स्त्रियों को जगाने वाली पत्रिका थी ये, ठीक है। चलो अब काव्य साहित्य के विकास से 400 पॉइंट हो गए हैं, ठीक है। मैंने कहा था 500 प्लस पॉइंट करा देंगे तो लगभग 600 पॉइंट हो जाएंगे। 600 पॉइंट में आप देखेंगे तो 100 पॉइंट ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हैं, एक दूसरे से मेल खाते हैं, ठीक है। तो आप इस पे मत घबराइएगा, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। और इतने स्पीड में मैंने कराया है। आप अगर आपको ज्यादा स्पीड लगती है तो यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है स्पीड स्लो करने का, आपको कम स्पीड लगती है तो YouTube में एक और ऑप्शन आता है स्पीड बढ़ाने का। तो सब कुछ है, सारी टेक्नोलॉजी का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलो भैया समझिए यहां से। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है, 36 से 43 तक, ठीक है। क्या है, 36 से 43 तक सामान्य रूप से प्रगतिवादी की समय सीमा है। नई कविता युग के कवि कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं। छायावाद की विशेषता क्या है, सौंदर्य और प्रेम, छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषताओं में सौंदर्य एवं प्रेम आता है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी आता है, और साथ में रहस्यवाद भी आता है, कि रहस्यवाद भी छायावाद की एक विशेषता है, ठीक है। तो सौंदर्य एवं प्रेम, रहस्यवाद, रहस्यवादी भावना, प्रकृति का मानवीकरण के रूप में चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण के रूप में चित्रण, ठीक है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। नई कविता के भी यही प्रवर्तक हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है, ग्रंथी है। प्रगतिवादी युग के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, सांध्य गीत है। नई कविता के प्रवर्तक कौन है, अज्ञेय जी हैं। श्रृंगार लहरी किसकी रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। गंगा लहरी भी इनकी है, और गंगा लहरी पद्माकर की भी है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल, और ये कहने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक और इन्होंने कहा कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, और पै निज भाषा ज्ञान के रहे हीन के हीन, ठीक है। परिमल के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला परिमल के रचनाकार हैं। छायावाद काल की अवधि या समय क्या है, सन 1919 से 1938 तक है। नीरजा के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा। अनग के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। गुंजन के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत हैं। जयचंद प्रकाश किसकी रचना है, भट्ट केदार की है। आंसू के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। आंसू आंसू आंसू, लहर, कामायनी, झरना, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के हैं, तो प्रगतिवादी काव्यधारा के मूलतः हैं। कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है, विद्यापति हैं। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल क्या है, आदिकाल है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्रवरदाई है। 69 समय या 69 सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में, याद रखना, ठीक है। 69 समय हैं, समय का मतलब यहां पर सर्गों से है, सर्गों या खंडों को पद्मावती में, इसमें पृथ्वीराज रासो में
69 सर्ग कहा गया, 69 समय, ठीक है। और पद्मावत में 57 सर्ग हैं, ठीक है, 57 खंड कह सकते हो पद्मावत में। तो गुंजन के रचनाकार कौन है? गुंजन के हैं पंत। वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन युगांत युगवाणी, मैंने बताया पंत का है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। दिनकर प्रगतिवादी हैं। विद्यापति कीर्तिलता कीर्तिपता का विद्यापति की रचना है। विद्यापति किस काल के कवि हैं? कुछ नहीं पता। विद्यापति भक्ति काल और आदि काल के संधि काल पर खड़े थे, तो इनको कुछ लोग आदि काल का भी मानते हैं, कुछ लोग भक्ति काल का भी मानते हैं, दोनों कालों के ये हैं, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना तो है ही है। पृथ्वीराज रासो रचना किसकी है? चंद्रबरदाई की है। कविवर बिहारी की प्रमुख रचना कौन सी है? सतसई है। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल है। रीतिकाल के और भी बहुत सारे नाम हैं। उत्तर मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल का नाम है। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। श्रृंगार काल और कला काल। अनामिका के रचनाकार कौन है? निराला है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, ये सब निराला की हैं। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो भूषण ने की है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? तो साकेत भैया द्विवेदी युग का है, मैथिली शरण गुप्त का है। अगला है साकेत की रचना कब हुई थी? द्विवेदी युग में हुई थी। कितनी नावों में कितनी बार किस युग की रचना है? तो प्रयोगवाद की है। कितनी नावों में कितनी बार किसकी है? अज्ञेय की है। कहां की है? प्रयोगवाद की है। मूलतः प्रगतिवादी कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। छायावादोत्तर कवि हैं अज्ञेय। रीतिकाल से संबंधित रचना है, ठीक है, कौन सी है? तो बिहारी सतसई रीतिकाल की संबंधित रचना है, बिहारी सतसई। बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? मुक्ति बोध हैं। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। छायावादी महाकाव्य कौन सा है? कामायनी है। और अमीर खुसरू कवि हैं, आदिकाल के हैं। अमीर खुसरू आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले कवि माने जाते हैं। आधुनिक युग की मीरा कह दे तो महादेवी वर्मा लगा देना। महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की हैं? तो छायावादी काव्यधारा की हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी किस विधा की है? तो महाकाव्य है। कितने सर्ग हैं? 12 हैं। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की है। फिर महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? छत्रसाल दशक। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि भिखारी दास हैं। तो रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, तीन काव्यधाराएं चली थी रीतिकाल में। रीति मुक्त में आते हैं घनानंद बोधा, आलम ठाकुर, दुजदेव। और रीतिबद्ध में आते हैं केशव, भिखारी दास, चिंतामणि, भूषण, मतिराम, है ना, इस तरह के कवि आते हैं। और रीति सिद्ध में आते हैं बिहारी और सेनापति जैसे कवि। नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री और केदारनाथ अग्रवाल ये जन्मादि कविता के बृहत्त्रयी हैं। इनको हम NTK से पुकारते हैं। नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल इनका NTK नाम है। पूरा कह सकते हो हम ट्रिक से। तो नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल ये क्या है? ये बृहत्त्रयी में आते हैं जन्मादि कविता के। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? भारत भारती है। प्रयोगवादी कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर हैं। छायावाद के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। तार सप्तक के काव्य संकलन के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के तो भैया अज्ञेय जी हैं। और कितने सप्तक अज्ञेय जी ने प्रकाशित किए? तो 4। कोई कुछ कहे ना मानना, 4 लिखो। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? निराला है। छायावाद काव्य के बृहत्त्रयी में नहीं है, तो ये महादेवी वर्मा नहीं है, क्योंकि ये लघुत्रयी में है। किसमें है? लघुत्रयी में है। एक बच्चा इस पर हमसे बहस कर रहा था कि अगर ये छायावाद की तो बृहत्त्रयी में है, 4 बड़े कवियों में है, तो बृहत्त्रयी में क्यों नहीं? भैया हमने कहा छायावाद में लघुत्रयी 3 छोटे कवि, बृहत्त्रयी 3 बड़े कवि। बृहत्त्रयी में 3 बड़े कवि प्रसाद, पंत, निराला हैं। और लघुत्रयी में 3 छोटे कवि गिने जाते हैं, यानी छोटे कवियों का ग्रुप कह सकते हो, जिसमें महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा है। ठीक है। तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, लिख लीजिएगा, 12 सर्गों वाली। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रानंदन पंत हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने कई बार आपको बताया है, याद करके जाइएगा।
और छायावादोत्तर काल का समय सीमा क्या है? 1938 ईस्वी से 53 तक। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में। तो मैं ज्ञानपीठ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत जरूरी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार मैं ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक से समझ लीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर आपको याद करना है तो सबसे पहले आप लिखिए चिदम्बरा। चिदम्बरा याद करिए। चिदम्बरा किसकी है? पंत की है। चिदम्बरा किसकी है? पंत की है। 68 में लिख लीजिए, 1968 ईस्वी में मिला था। और फिर इसके बाद आता है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञेय को मिला था। किसको मिला था? अज्ञेय को मिला था। और इसके बाद आता है उर्वशी। उर्वशी, उर्वशी पर जो है दिनकर को मिला था। उर्वशी पर दिनकर को मिला था 72 में। और यामा पर महादेवी को मिला था। यामा पर महादेवी को मिला था कितने में? ये 1972 में मिला था। और इनको मिला था 82 में। अगर 82 ऑप्शन नहीं आता है तो 83 लगा देना, ठीक है। तो 1868 में इनको मिला था। और अज्ञेय को किस में मिला था? अज्ञेय को 1874 में मिला था। 78 में मिला था, 74 में मिला था। अज्ञेय का क्लियर कर लो थोड़ा सा। हाँ, किसी को पता है? बताओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हैं। ठीक है, बहुत सही। ठीक, 78। तो करना यह है कि याद करना है कैसे। चिदम्बरा पर पंत को 68 में मिला था। कितनी नावों में कितनी बार जो है अज्ञेय को मिला था? इसका 78 में, 10 साल बाद। फिर इसके बाद उर्वशी पर 72 में मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। यानी 68 4 72 और 6 78 और 78 4 82, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, 68 में पंत को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कितनी नावों में कितनी बार? अज्ञेय को 78 में मिला। उर्वशी 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला था। 82 में महादेवी वर्मा को मिला था, लेकिन कहीं अपनी किताबों में 83 लिखा है। 82 सही है, 83 भी अगर ऑप्शन नहीं आएगा तो 83 मानना पड़ेगा। लेकिन यहां पर इस बार जो ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, देखो महादेवी वर्मा का यामा पर पूछा जा चुका है, दिनकर का पूछा जा चुका है। अब बचते हैं चिदम्बरा और कितनी नावों में कितनी बार। अगर कोई नया सवाल पूछा जाएगा, ये कभी नहीं पूछे गए, इस बार चांसेस बन सकते हैं। तो 1978 में अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? और 1968 में चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको? सुमित्रानंदन पंत को। कहे जा सकते हैं हिंदी में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कहे जा सकते हैं कौन? पंत जी, ठीक है। तो क्लियर हो गया। छायावादोत्तर काल का समय 1938 से 53 तक मान सकते हो। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 है। और कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत का है। प्रिय प्रवास महाकाव्य हरियोध का है। छायावाद की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब होता है पर्सनिफिकेशन करना, अर्थात कि वो चीजें जो जीवित नहीं है उनको सजीव दिखाना, मानव की तरह व्यवहार करते दिखाना। जैसे पर्वत डोल रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं, वृक्ष चल रहे हैं, ये क्या है? ये मानवीकरण हो गया। तो वर्षा जो है, बरसात को महादेवी वर्मा चित्रित कर देती हैं सुंदरी के प्रति। वह उधर देखिए जो गीत है लहर का, जयशंकर प्रसाद का, वो भैया अपना काम करते हैं कि प्रातः काल को एक सुंदरी के रूप में, उषा को सुंदरी के रूप में चित्रित कर देते हैं। तो इस तरह के जो है मानवीकरण के उदाहरण हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। छायावादी युग की प्रवृत्ति क्या है? सौंदर्य एवं प्रेम। छायावाद युग की प्रवृत्ति है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। प्रकृति का मानवीकरण कहां हुआ? छायावाद में हुआ। रहस्यवादी भावना कहां थी? छायावाद में थी। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र का कथन भी है, और ये प्रवृत्ति भी है छायावाद की। चलिए, उद्धव शतक किस काल की रचना है? उद्धव शतक वैसे तो द्विवेदी युग की रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसको लिखा है। पंत की रचना कौन सी है? पल्लव है, पल्लविनी है, पंत की है। दीपशिखा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा भैया दीपशिखा के रचयिता हैं। अगला सवाल है कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ था?
तो कह सकते हैं मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुआ था राष्ट्र कवि, बाद में रामधारी सिंह दिनकर को भी कहा गया। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? धूमिल की है। धूमिल बोले तो सुदामा पांडे धूमिल। फिर है वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। हमने कहा प्रिय प्रवास, चुबते चौपदे, चोखे चौपदे, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, रस कलश, ये सारी की सारी रचनाएं हरियोध की हैं। चित्राधार कृति के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, चित्राधार, ये सब जयशंकर प्रसाद की हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। महादेवी वर्मा की नीरजा, निहार, सांदगीत, रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, तमाम रचनाएं इनकी हैं। कठिन काव्य के प्रेत केशवदास कहे जाते हैं। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, केशवदास की रचना है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन है? प्रिय प्रवास है। शोक गीत है सरोज स्मृति। शोक गीत कौन सा है? सरोज स्मृति है। किसका है? किसका है? सरोज स्मृति निराला का है। शोक गीत हिंदी का कहलाता है। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कौन हैं? डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, है ना। भारतेंदु युग का समय क्या है? पुनर्जागरण काल है, नवजागरण काल भी इसको कह सकते हो, है ना। और लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। और महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? निहार है। शोषित के प्रति सहानुभूति और शोषक के प्रति घृणा की प्रवृत्ति मुख्यतः निम्न में से किस युग की है? तो प्रगतिवादी युग की है। अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है? 4 है। उद्धव शतक की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा में हुई है। संध्या सुंदरी रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। बादल राग भी इन्हीं की है। द्विवेदी युग में लिखी गई कौन सी रचनाएं हैं? किसान है, मैथिली शरण गुप्त की। गंगा अवतरण के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर के हैं। प्रगतिवादी युग के रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन है। हिंदी साहित्य के इतिहास में किसे स्वर्णयुग कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना कौन है? उद्धव शतक है। मैथिली शरण गुप्त संबंधित हैं द्विवेदी युग से। द्विवेदी युग की काल अवधि कब है? 1900 से लेकर के 1922 तक। कुछ लोग इसको 1900 से लेकर के 1920 तक भी मानते हैं। प्रेम माधुरी भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और प्रयोगवाद की समय सीमा क्या है? 1943 से 51 तक मान सकते हैं। नई कविता से संबंधित पत्रिका जो है वो कादम्बिनी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? तो अवधी भाषा में की। और रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर प्राप्त हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना कौन सी है? रसकलश है। उर्वशी विक्रमो उर्वशीयम नाटक से ली गई है, ठीक है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास का नाटक है। उर्वशी की कहानी जो है वो वहीं से है। रसकलश हरियोध की है और सामधेनी रामधारी सिंह दिनकर की है। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह कौन सा है? यामा है। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन है? अज्ञेय हैं। छायावादी युग की रचना कौन सी है? बताओ भैया। तो चित्राधार है। जयशंकर प्रसाद झरना के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। और छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। पल्लव में चित्रण हुआ है। प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण कहाँ हुआ है? तो पल्लव में हुआ है। प्रेम सरोवर के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। लोकायतन की विधा क्या है? लोकायतन कविता है सुमित्रानंदन पंत की। और यशोधरा के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना है चिदंबरा। कौन सी है? और नई कविता युग की रचना कौन सी है? खुशबू के शिलालेख है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो कवि वचन सुधा है। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति कौन है? रीति निरूपणता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रीति निरूपणता है, यानी कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण भी है, श्रृंगारिक भावना भी है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। कामायनी के सर्ग याद करके जाना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, एड़ा, लज्जा ऐसे करके हैं। और अंत में अंतिम जो है आनंद सर्ग है, ठीक है।
सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के हैं। राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला सवाल है कि एक चंपू काव्य है, यशोधरा चंपू काव्य है, किसका है? तो यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त का चंपू काव्य है। और यहां देखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचना परशुराम की प्रतीक्षा है, कुरुक्षेत्र है, परशुराम की प्रतीक्षा है, रेणुका है, हुंकार है, द्वंद्व गीत है, कुरुक्षेत्र है। तो इस तरह याद करिए। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 है। कामायनी में सर्गों की संख्या 15 है। अज्ञे जी की रचना है हरी घास पर क्षण भर। रीति मुक्त कवि कौन है? घनानंद है। घनानंद, बोधा, आलम, दुजदेव ये सब रीति मुक्त कवि हैं। अगला सवाल बना कि हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और श्रृंगार काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? चिदंबरा पर मिला था। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह किसका है? अज्ञेय का है। गीत संकलन पारिजात किसकी रचना है? हरिऔध की है। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? भारत भारती है। वैसे तो और है लेकिन पहला काव्य संग्रह माना जाता है भारत भारती। सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? कला और बूढ़ा चांद पर मिला था, है ना। और साहित्य अकादमी मिला था। ज्ञानपीठ किस पर मिला था? चिदंबरा पर। लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादन में कितने सप्तक प्रकाशित हुए? 4। हरिऔध जी की प्रिय प्रवास विप्रलंब श्रृंगार पर आधारित है, यानी कि वियोग श्रृंगार पर प्रिय प्रवास पूरी आधारित है। या आपसे पूछ सकता है पवन दूतिका का रस क्या है? तो वियोग श्रृंगार है। प्रिय प्रवास का रस क्या है? वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंब श्रृंगार कहा जाता है। थोड़ा सा यार मेहनत के लिए कम से कम जितने लोग जुड़ते जा रहे हो नए, लाइक करते जाइए। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्यकृति उर्वशी पर पुरस्कार कौन सा मिला था? ज्ञानपीठ मिला था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो तार सप्तक में है। कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की है। निम्न में से छायावादोत्तर काल के कवि कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन है। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? रीतिकाल को। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल का नाम किसने दिया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और संधि काल चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा था। अज्ञे की रचना कौन सी है? अज्ञे की रचना आंगन के पार द्वार है। छायावाद काल का काल निर्धारण करिए, तो 1919 से 1938 छायावाद काल है और 1918 से 1936 जो है ये सर्वमान्य है। दोनों सही हैं। प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? साम्यवाद। प्रगतिवाद में समन्वय स्थापना की भावना करने की कोशिश की गई कि सब में समानता हो, साम्य हो। अगला है कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए थे। ग्राम्या में। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1972 में मिला था दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार। परशुराम की प्रतीक्षा रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर की है। फावड़े और हलराज दंड बनने को है, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन करो कि जनता, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो आज कह दो फूल मालाएं सजा ले, टॉप पर हम बनेंगे। इस 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 सपने के साथ जाइएगा पेपर देने कि कह दो मालियों से फूल तैयार रखें, डीजे वालों से कह दो अपना डीजे तैयार रखें। रिजल्ट आएगा ना जिस दिन, बजाना पड़ेगा। क्या अपुन तो हीरो बन गया। अपुन तो बिल्कुल पेपर फोड़ के आएगा। 95 प्लस का टारगेट तो कर लिया। जब ठान लिया रण जीतेंगे, दिन रात की चिंता कौन करे। इन पेपर की औकात ही क्या, हम धूल चटा कर मानेंगे। अंडरस्टैंड? मेरी लाइनें याद कर लेना। आंधी तूफान बवंडर भी टकराकर हमसे भागेंगे, पर्वत भी नतमस्तक होकर आशीष हम ही से मांगेंगे। जब ठान लिया रण जीतेंगे, दिन रात की चिंता कौन करे। इन पेपर की औकात ही क्या, हम धूल चटाकर मानेंगे। छोटी सी बात है ये, पूरी जिंदगी में छोटी सी बात होती है एग्जाम देना। सबको देना पड़ता है, जो भी पढ़ता है, जो पढ़ाई करता है। परीक्षाएं चाहे आपकी हो चाहे जीवन की हो, परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है हर उम्र में हर व्यक्ति को। जो नहीं पढ़ते हैं उनको बहुत सारी परीक्षाएं और देनी पड़ती हैं। तो उन परीक्षाओं से ना गुजरें,
परेशानियों की परीक्षाओं से ना गुजरें, आर्थिक तंगी की परीक्षाओं से ना गुजरें, इसलिए हम इस परीक्षा से गुजर जाएं तो अच्छा है। चलिए, तो महादेवी वर्मा की रचना कौन है? यामा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रयोगवादी कवि कौन है? अज्ञेय हैं। अच्छा, माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी पर मिला था साहित्य अकादमी, ध्यान रखना। और जो निराला की साहित्य साधना है उस पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की पुस्तक जो है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जानते हो यार, जयशंकर प्रसाद हैं। हरियोध का जन्म कहाँ हुआ था? निजामाबाद में हुआ था। लेकिन मैंने कहा कि जन्म स्थान से संबंधित एक न एक प्रश्न आता रहता है, तो सबके जन्म स्थान एक बार समझ के जाइएगा। तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त भी हैं। पपीहों की वह पीन पुकार, झींगुरों की झीनी झनकार, कहां से है? सुमित्रानंद पंत। रामचंद्रिका की रचना किसने की? केशवदास ने की। कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? तो आशा के। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, ऐसे करके इसके सर्गों के नाम है। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? धूमिल की है। नदी के द्वीप कविता के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं। हिमालय नाम की कविता किसने लिखी? तो महादेवी वर्मा की कविता है हिमालय। सवाल आता है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है? तो सिद्धराज है। रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति है रामचंद्रिका। साकेत की नायिका कौन है? उर्मिला है। नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? गुंजन से है। दूसरा सप्तक भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं दूसरे सप्तक के कवि हैं। नई कविता के कवि कौन है? अज्ञेय हैं। अब कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? सिद्धराज है। रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है? रामचंद्रिका है। साकेत की नायिका उर्मिला है। नौका विहार कविता का किस कृति से है? तो नौका विहार कविता की गुंजन से है। दूसरा सप्तक के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यानी आप रधनस भसा जब याद करेंगे, रधनस भसा ये क्या है? रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर और हरिनारायण व्यास, ये 7 कवि दूसरे सप्तक के हैं। नई कविता के कवि कौन हैं? अज्ञेय जी हैं। कैसे कह सकते हैं नई कविता के कवि अज्ञेय जी हैं? क्योंकि नई कविता के प्रवर्तक हैं। अब ये जो ऑप्शन इसमें अज्ञेय के अलावा दूसरा आ जाएगा तो नई कविता के दूसरे व्यक्ति भी हो जाएंगे। प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? तो दोहा में। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? तो गंगा से है। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण है। प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति और निवृत्ति मिश्रित कौन सा है? कामायनी है ना। कामायनी में आनंदवाद है, आनंद दर्शन है, आनंदवाद है। और कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। संधिनी गीत संग्रह किसका है? महादेवी वर्मा का संधिनी है। द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले कौन हैं? बाबू गुलाब राय हैं। भवानी प्रसाद मिश्र कवि के रूप में संग्रहित कहां पर हैं? दूसरा सप्तक में है। रामचंद्र शुक्ल ने किस काल को रीतिकाल कहा है? श्रृंगार काल नाम दिया है, श्रृंगार काल का नाम दिया है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को रीति काल कहा है उसे श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम? स्पीड ज्यादा तो नहीं है? चलो ठीक है। और अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, हाँ, श्रृंगार काल की दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। अच्छा, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या क्या लिखा है? दोहे। अगर यहां कह दे छंदों की संख्या, क्या कह दे? दोहा न कह के कह दे छंदों की संख्या। अब जब छंदों की संख्या कहेगा तो 719 है। क्यों? क्योंकि 6 सोरठा भी हैं, तब 719 बनता है। डाउट क्लियर किया है? 719 कई बार हमने किया है। तो छंद पूछ रहा है कि दोहा, वो ध्यान देना। मैथिली शरण गुप्त जो हैं, इनकी रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है भारत भारती में। और प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी थी अज्ञेय ने ही। कविता वर्धिनी सभा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति कौन सी है? व्यंजना है, व्यंजना। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? केशवदास की हैं।
हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल का नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नई कविता का प्रारंभ माना जाता है 1953 से, कुछ लोग 51 से भी मानते हैं। हालांकि 51 में ही नई कविता का प्रारंभ कर दिया था, अग्गे जी ने घोषणा कर दी थी 51 में ही। लेकिन कुछ लोग मानते हैं डॉक्टर जगदीश राम स्वरूप चतुर्वेदी ने जब नई कविता पत्रिका निकाली तो इनके सहयोग तभी नई कविता युग चला। ठीक है। समकालीन कविता के प्रमुख कवि कौन है? धूमिल हैं। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है। अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग ये आधुनिक काल में नहीं था। ये कहां था? ये श्रृंगार काल रीति काल में था। पत्र पत्रिकाओं का सबसे अधिक संपादन कहां हुआ था? शुक्ल युग में हुआ था। भारतेंदु युग का काल है पुनर्जागरण काल। द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग कौन सा है बताइए? जागरण सुधार काल। और देखिए छायावाद काल से संबंधित हैं भारतेंदु युग। और गुंजन सुमित्रानंदन पंत की है। झरना के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। सामधेनी काव्य के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? चित्राधार है। कादम्बिनी पत्रिका छायावादोत्तर युग की है। नई कविता काव्य संकलन के संपादक कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं और राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं और कौन है भैया? राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। झरना किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। पता चल गया भैया। ठीक है, ये हो गया। सामान्य रूप से प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? 1936 से लेकर के 1943 तक। कुछ लोग इसको क्या मानते हैं? 1938 से लेकर के भी 1943 तक मानते हैं। अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक में कोई कवयित्री नहीं है? तो अज्ञे जिसमें है उसमें कवयित्री नहीं है। तार सप्तक में अज्ञे है। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। कलकाशी नहीं है। हरिऔध जी द्वारा लिखित पारिजात काव्य प्रस्तुत किया गया था 15 सर्गों में। 15 सर्गों में है। तो कलकाशी भी किसकी है? कलकाशी किसकी भाई बताओ? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। हाँ, जो नहीं है जिसकी तो उसको पता तो होना चाहिए कि भाई ये भारतेंदु की नहीं है। अगर कलकाशी तो किसकी है? तो रत्नाकर की है। रत्नाकर बोले तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। और यहां देखो हरिऔध की पारिजात कितने सर्गों में है? 15 सर्गों। मैंने कहा, मैंने पोस्ट में यूट्यूब पोस्ट कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया है ये सर्ग किसमें कौन से हैं। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन है? प्रदक्षिणा है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार पर मिला था। प्रिय प्रवास महाकाव्य की किस भाषा में लिखा गया है? तो खड़ी बोली में है। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन पुकारे जाते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। और दत्ता कौन है? दत्ता के नाम से पुकारे जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। झारखंडी जयशंकर प्रसाद कहे जाते हैं। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? नागार्जुन है। नागार्जुन है, त्रिलोचन है, केदारनाथ अग्रवाल हैं। सुमन राजे की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो चौथा सप्तक में। सुमन राजे चौथे सप्तक के कवयित्री हैं। और दूसरे सप्तक की शकुंतला माथुर हैं और तीसरे सप्तक की कीर्ति चौधरी हैं, याद रखना। और इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति नहीं है। अधखिला फूल किसकी है? हरिऔध की है। पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कहां मिला था? कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। धर्म तथा ईश्वर के प्रति अनास्था आधुनिक काल के किस युग की प्रवृत्ति है? तो प्रगतिवादी युग की प्रवृत्ति है। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। इनमें से कौन सी काव्यकृति रामधारी सिंह दिनकर की है? चक्रवाल। चक्रवाल है इनकी। सीपी और शंख है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 में हुआ था। पहले का 43, फिर 51 दूसरे का, फिर तीसरे का 59, चौथे का 79। यशोधरा काव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। छायावाद काल से संबंधित नहीं है। गिरधर शर्मा नवरत्न। कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। निम्नांकित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। गुनाहों का देवता कृति किसकी है? धर्मवीर भारती की है। निम्न में से किस विद्वान ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को बीज उपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को संधिकाल चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। हमने कहा चारण काल और दोनों लोगों ने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा दोनों लोगों ने कहा है। ठीक है,
श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये आचार्य शुक्ल का कथन है। अगला सवाल है, क्या सवाल है भैया, कि महादेवी वर्मा की रचना स्मृति की रेखाएं हैं। स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र है। इससे याद रखना कि स्मृति की रेखाएं, स्मृति माने संस्मरण नहीं है, रेखा चित्र है, ऐसे याद रखना, याद रहेगा। दिनकर जी ने किस स्वनिर्मित छंद का प्रयोग रसवंती नाम की, रसवंती किसकी है, हुंकार किसकी है, दिनकर की है। रसवंती में एक छंद इन्होंने यूज किया है, प्रीति छंद। हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह किसकी है, अज्ञे की है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार किसका है, क्या है, साम्यवाद है। पहले भी ये कथन आ चुका है। तो रश्मरथी किस कोटि की रचना है, रश्मरथी खंड काव्य है। उर्वशी महाकाव्य है। बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन की कृति है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का है। मास्को अभी दूर है, इसके रचयिता कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति कौन है, त्रिपथगा है। गिरिजा कुमार माथुर किस काल के हैं, आधुनिक काल के हैं। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है, नवम सर्ग में है। परिवर्तन किस कवि की रचना है, सुमित्रानंदन पंत की है। उपमान मैले हो गए हैं किसकी काव्य पंक्ति हैं, तो अज्ञेय की हैं। और एकांतवासी योगी किसकी है, श्रीधर पाठक की है। उजड़ग्राम किसकी है, श्रीधर पाठक की है। हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है छायावाद को। हुंकार कविता किसकी है, दिनकर की है। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह भी हैं। पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता हैं, पंत हैं। पंत का काव्य संकलन है वीणा। प्रयोगवादी कवि नहीं है, शिवमंगल सिंह सुमन। महावृक्ष के नीचे काव्यकृति है, सच्चिदानंद हिरणवासन अज्ञे। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पलाशवन काव्य संग्रह के प्रणेता कौन है, नरेंद्र शर्मा। पलाशवन नरेंद्र शर्मा। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन। समन्वय पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। समन्वय निराला, मतवाला निराला, मतवाला भी इन्हीं की पत्रिका, मतवाला निराला, समन्वय निराला। अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। और वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवयित्री को कहा गया है, महादेवी वर्मा को कहा गया है। ठीक है। अंधा युग है, गीत नाट्य है, धर्मवीर भारती का है। गंगा लहरी के कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। और गंगा लहरी के पद्माकर भी हैं, दोनों लोग हैं। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस रचना पर मिला था, तो चिदंबरा पर मिला था। श्रद्धा मनु शीर्षक कविता है, वो रचना किस ग्रंथ से है, तो कामायनी से है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला था, तो 1982 में मिला था। 83 आ जाएगा, तो अगर 82 ऑप्शन नहीं होगा तब 83 लगाना, वरना 82 सही है। इंदु पत्रिका के प्रकाशक कौन है, अंबिका प्रसाद गुप्त हैं। आगे चल के इंदु, मुझे लगता है प्रसाद जी ने भी इसका संपादन किया था। कौन सा काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो ये भैया छायावाद है। बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी की किस काव्यकृति से संकलित है, तो लहर। यही वाली बात मैं कर रहा था, ये पढ़ लो, जरूरी है। प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया, अज्ञेय के द्वारा। हम राहों के अन्वेषी हैं, ऐसा कथन अज्ञेय का था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहापा को माना जाता है। किसने माना है, राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है। हम राही नहीं है, राहों के अन्वेषी हैं। किसने कहा, अज्ञेय ने कहा। मैं नीर भरी दुख की बदली, बहुत देर से गाया नहीं है, कुछ मूड फ्रेश नहीं हुआ। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस पंदन में चिरनिस पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नयनों में निर्झरिणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा का गीत है, बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो ग्रंथि काव्य संग्रह किसका है, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, चिदंबरा, युगपथ, उत्तरा, ये किसकी है, पंत की है। प्रसाद का ब्रजभाषा में रचित काव्य संग्रह किसका है, चित्राधार है काव्य संग्रह
प्रसाद का ब्रजभाषा में है। महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास। सूरसागर, सूरसारावली साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। और हम अपने टारगेट को पूरा कर चुके हैं। 256वां क्वेश्चन, लखनऊ के नवाब सादत अली खां के दरबार में रहते थे मुंशी इंशाअल्लाह खां। इन्होंने लिखी है रानी केतकी की कहानी, और इसीलिए इनकी शैली में तड़क भड़क, शोखी और रंगीनी अधिक है। किसकी शैली में है? मुंशी इंशाअल्लाह खां की शैली में। और हाँ, ये लल्लू लाल हटाओ, लल्लू लाल प्रेम सागर के रचयिता है, पहले ही हम आपको बता चुके हैं, तो ये कट कर दो, मैं इसको नहीं ले रहा हूं। लल्लू लाल वो अधूरा है, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया है टारगेट पूरा। क्या टारगेट पूरा हमने कर लिया है? यहां तक हमने 500 प्लस, लगभग 600 के आसपास, 600 प्लस भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। लेकिन हम अगर मान लें कि 100 रिपीटेड आ गए, मतलब बार बार दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हुए, तो हम मान लेते हैं 500 प्लस क्वेश्चन हमने कर लिए। यहां पर अभी भी क्या कुछ बकाया है? आप ये सवाल पूछेंगे, क्या सर इतने से आ जाएंगे? तो आशा तो यही है कि इतने से ही सब कुछ आ जाएगा, परंतु मन हमारा नहीं मानता है और मन आपका भी नहीं मानता है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हाँ यहीं से आ जाएगा, लेकिन भाई 10 में 10 एक आध की बात हम नहीं करते हैं, ठीक है। 10 में 10 पूरे की बात नहीं करते हैं, एक दो इधर उधर हो सकते हैं, बाकी लगभग यहीं से सारी चीजें होंगी। और फिर भी मैं आपको जितनी टिप्स हमने दिया है, एक क्लास वो जरूर एक बार आप सरसरी नजर से स्पीड करके फास्ट देख लेना 2x पे। जो इससे पहले मैंने गद्य पद्य साहित्य के बहुविकल्पी का काम खत्म कर दिया था, तो बाकी अब भी मॉडल पेपर कराएंगे, और मॉडल पेपर सारे अब मॉडल पेपर कराएंगे, इसी तरह फास्ट कराएंगे। पूरे 1-1.5 घंटे वाला मॉडल पेपर 45 मिनट 50 मिनट में निपटा देंगे, जल्दी से जल्दी से, ताकि आपका समय भी नष्ट ना हो और आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए, है ना। और किसी का कोई डाउट? भैया डाउट वाउट अपना क्लियर करो, अब जाओ सीधे एग्जाम दे दो। मतलब जो भी आपने पढ़ा है तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे। अब ये मत डरिए और अंत समय में आप मॉडल पेपर का सेट कोई उठा के प्रैक्टिस मत करो, उसकी जरूरत नहीं है। अब आपको प्रैक्टिस नहीं करना, केवल पढ़ाई कर लो, रिवीजन कर लो और जाके पेपर दे दो। और हमने वो कहा था जो अंत में आप लिखना जो आपको आता नहीं है, एक एक लास्ट में देख के चले जाना, पीछे पेज में आपने कुछ भी जो याद नहीं हो रही थी, रचनाएं कठिन थी, तो लास्ट में देख के चले जाना, है ना। तो जो बच्चे हमारे साथ बराबर बने रहे, हमारा साथ अभी भी बना है और 12 मार्च तक बना रहेगा। 12 मार्च तक एग्जाम खत्म होंगे, तभी जाकर के हमारा और आपका साथ तब भी नहीं छूटेगा, क्योंकि रिजल्ट तक हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप 95 प्लस ला के हमको दिखाएंगे, और हमारी मंगल कामनाएं, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, जो कुछ भी है, प्रार्थनाएं, सब आपके साथ हैं। बिल्कुल एक बार आप अच्छे से पेपर दे दीजिएगा, आप घबराइएगा नहीं। और जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए भी मेरी एक टिप्स है कि आपको अगर कुछ नहीं आता है, जो कुछ थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि जीरो है आप। तो अगर आप जीरो नहीं है, थोड़ा बहुत भी आता है, तो थोड़े बहुत को बहुत बहुत करके वहां पर लिख के आना। जब बहुत बहुत करके लिख के आओगे ना, तो कम कम करके थोड़ा बहुत नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं हमारी टिप्स और हमारी जो मदद हमने की है आप सभी के फायदेमंद रही होगी। इसी के साथ भैया सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं, बराबर देते रहेंगे। अभी कुछ और देखना है, आप पढ़ाई करते रहिए, जितने वीडियोस हम दे सकते हैं। अब दिन भर ये टाइप किया है, तब अब जाकर इसको दे दिया है। इतनी चीजें टाइप करने में टाइम भी लगता है, कुछ चीजें टाइप थी तो उनको कट पेस्ट तो करना ही था, ठीक है। तो अब उठा के इतना कुछ लाए हैं आपके लिए, और फिर थोड़ी देर जुटेंगे, है ना। अब थोड़ी देर फिर जुटेंगे तो फिर कुछ लाएंगे, है ना। चलो भैया,